एक वृद्ध महिला मर गई। यमराज उसे लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में अत्यधिक अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। वृद्ध महिला खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, परंतु मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग नर्क के बारे में बहुत सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। मार्ग में सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। वहाँ नरक में सभी लोग शक्तिहीन और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी दुर्दशा क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से हम सब यहाँ आए हैं, तब से हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। तभी बुजुर्ग औरत की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों की ऊंचाई से करीब 300 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है, तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हो? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाए? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है। शायद ईश्वर ने इन्हें ये दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, शीघ्र चलो, हमें विलंब हो रहा है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ बुजुर्ग औरत को सबकी हंसने खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी बहुत खुश हो गई। परंतु वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग महिला की नजर वैसे ही 300 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी, जैसा नर्क में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें अत्यंत स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई। वह उनसे बोली, किंतु ये पतीला तो 300 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। फिर इसमें रखी गई वह स्वादिष्ट खीर आप सब कैसे खाते हैं? उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसा कैसे? लोग बोले, हम सब तो इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम सब भूख से बेहाल होंगे? औरत बोली, पर कैसे? मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि ये पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हुआ कि पतीला ऊंचा है? यहाँ पर तो कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए ही तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं।
बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्काए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्यों के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नर्क बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करता। वहां नर्क में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसीलिए भूख से बेहाल है। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, श्रम करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। मित्रों, सत्य तो यही है कि स्वर्ग और नर्क हमारे ही हाथों में है। मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। जय श्री कृष्ण।